Good morning students, hope all of you are good today. Students, this is question number 4th of exercise 3.1. So क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है which number should be divided to make these number perfect square. इन नंबर्स को किससे डिवाइड किया जाए कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4th का ए पार्ट सोल्व करते हैं। ए पार्ट, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4th का ए पार्ट है और इसमें 8112 ये नंबर हमारे पास गिवन है 8112। बेटा कैसे इसको सोल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रेक डाउन दिस नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक डाउन कर लो। भाई 2 से डिवाइड हो रहा है ये? यस हो रहा है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, एक सेकेंड बेटा। अच्छा देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट आएगा? 2 4 ज़ा 8 एंड अब आगे नहीं जा रहा तो 0 लिख देंगे एंड 2 5 ज़ा 10 1 रह गया। तो अब आगे क्या लिखेंगे? 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से इसको डिवाइड करो और क्वोशिएंट देखो क्या आ रहा है? 2 2 ज़ा 0 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा। फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 0 2 1 ज़ा 4 2 4 ज़ा, ठीक है बेटा। फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 5 ज़ा एंड 1 नीचे लेके आए तो आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लिख देंगे एंड 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 507 किससे डिवाइड होगा? चलो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड का क्या रूल है बेटा? हमें पता है कि अगर नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 3 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि इन दोनों का सम 12 है, 12 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसको 3 से डिवाइड करके देखो, 3 1 जा, ठीक है, 2 बच गया। तो 2 बच गया तो 0 नीचे लेके आएंगे तो 20 हो गया। तो 3 6 जा 3 6 जा 3 6 जा 18, 2 बच गया। 3 9 जा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, आगे 13 पे ट्राई करते हैं। 13 जा, भाई ये 13 का स्क्वायर ही तो है, तो 13 जा। फिर से 13 पे 13 1 जा। अब पेयर बना के देखो। नाउ यू हैव टू मेक पेयर्स ऑफ दीज नंबर। सो ये एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया, लेकिन ये जो 3 है ये 3 अनपेयर्ड रहेगा। सिंस 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड रह गया। सो वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 3 टू मेक दिस नंबर एज द परफेक्ट स्क्वायर। सो इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया बेटा? इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सभी के पेयर्स बन रहे हैं, लेकिन ये 3 अनपेयर्ड था। 3 अनपेयर्ड था तो इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। समझ में आया ना आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक बार मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ पोज करके, ओके बेटा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज ही है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज ही हैं, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगे, चलिए सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर मेरे को या तो ये है या ये है, यही है सबसे बड़ा नंबर ई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ई को सोल्व करते हैं बेटा। अभी भी शायद मार्कर में कुछ प्रॉब्लम है बेटा, चलो कोई बात नहीं, शायद आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो भी रिजल्ट आए, ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर आपको समझ में आया या नहीं। 141 148 ये नंबर है, ठीक है। 141 148। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये यूनिट डिजिट पर 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 1 नीचे लेके आए, नहीं गया, आगे डिवाइड नहीं हुआ तो 0 लिख दिया। तो 2 5 जा 10, 1 रहेगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। आगे फिर से डिवाइड करो, 2 कितने पे जाएगा? 2 3 जा, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 रहेगा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ठीक है बेटा। इतना डिवाइड हो चुका। अब आगे देखो बेटा, ये 2 से तो आगे डिवाइड होगा नहीं, अब ये किससे डिवाइड होगा? सोचो भाई, इन सभी नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। अगर इनके ऐड करने पर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो इन दोनों को ऐड किया, 8 8 + 2 10 10 + 8 10 + 8 18 18 + 7 18 + 7 कितना आया बेटा? 25। तो 25 आया। तो ये नंबर तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं बेटा, ठीक है।
तो अब आप बताओ किससे डिवाइड करना चाहिए? 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 4 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा, और यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता वो 6 से भी डिवाइड नहीं होता, ये नंबर होगा 7 से डिवाइड, ठीक है। 7 का रूल मैं कभी आपको रूल्स बताऊंगा ना तो 7 से डिवाइड का रूल भी बता दूंगा, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रूल नहीं है लेकिन आप सीधा डिवाइड करके देख लो तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैं आपको रूल बता दूंगा, काफ़ी अच्छा मेथड है, ठीक है। चलो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 जा, ठीक है। अब नीचे आगे नहीं गया, 2 नीचे लेके आने के बाद तो 7 4 जा 7 1 जा। अब बेटा आगे देखो किससे डिवाइड होगा, सोचो सोचो किससे डिवाइड होगा बेटा। अब ये नंबर है ना काफ़ी बड़ा नंबर आ गया है, और अगर आपने मेरे से स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक समझी है, अगर नहीं समझी तो ले लेना वीडियो, मैंने उसमें समझा रखी है। यहाँ पे देखो कि ये जो नंबर है ना भाई, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, ठीक है, और 50 का स्क्वायर 2500, 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900, 70 का स्क्वायर ही होता है, तो ये 70 के स्क्वायर से कुछ ज़्यादा वाला नंबर है, ठीक है। 70 का स्क्वायर 77 तो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, तो ये 71 का स्क्वायर है, आप इस टाइप से आइडिया लगा सकते हो। तो ये 71 का स्क्वायर है, तो 71 का स्क्वायर है तो 71, यहाँ पे भी 71 आया, ठीक है, 71 1 जा 71। अब देखो भाई ये 7, अब आप सोच रहे हो सर आपने ये कैसे आइडिया लगा लिया कि ये 71 का स्क्वायर है? ये अगर आपने मेरे से स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक का एक मेथड था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो मैंने वीडियो बना रखी है बेटा, यूट्यूब पे अपलोडेड है, और वो नहीं देखी है तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आप एक इसको देखना, इस वीडियो लेक्चर के बाद वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो वो आपको स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक का मेथड आपको समझ में आ जाएगा, और उससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर जल्दी से फाइंड आउट कर सको, ठीक है। तो देखो ये एक पेयर बन चुका, ये एक पेयर बन चुका, ये रह गया अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड रह गया, सो वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 7 टू मेक दिस नंबर ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, ये सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हैं, और मैंने पीडीएफ भी बना रखी है बेटा, वो पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा कि वो व्हाट्सएप पे तो आपके पास आ ही चुकी होगी, और डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं आई तो आप व्हाट्सएप से ले सकते हो। क्लियर? ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन। हमें क्या करना है बेटा, इनमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। समझ में आ गया ना कि क्या करना है, हमें केवल इसमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर है तो भी बताना है कि ये है, नहीं है तो भी ये बताना है नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फाइंड आउट द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड आउट करना है कि जो गिवन नंबर है नीचे वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन, और उन नंबर्स को भी फाइंड आउट करना है जो जिनका स्क्वायर गिवन है, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को उठा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट को, तो 5 का ए पार्ट बेटा क्या है, 9248, ये मैंने लिख दिया 9248, ठीक है। किससे डिवाइड हो रहा है ये भाई, लास्ट में 8 है तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करो इसको। 2 4 जा 8, 1 रह गया, तो 2 6 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 5 जा 2 6 जा। मैंने डिवाइड किया इसको, ये आया, फिर मैंने 2 से इसको फिर से डिवाइड किया, 2 5 जा 1 रह गया, ठीक है, 1 5, तो 2 7 जा 14, ठीक है, 1 6, तो 2 8 जा, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा, सॉरी भाई, 2 2 जा एंड 2 8 जा एंड 2 9 जा। अब ये नंबर आ गया,
अब ये नंबर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, और आपको पता है कि 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 पर ही जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 17 एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो ये 1 से लेके 16 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये केवल 17 से ही डिवाइड होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि बेटा स्क्वायर कम से कम आपको 30 तक तो याद होने ही चाहिए, और ज़्यादा भी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए 17, ये 17 से जाएगा तो 17 ही यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से 17 से 17 बन जा 17। अब पेयर बना लो, ठीक है, पेयर बनाते हैं भाई, ये एक पेयर कंप्लीट, ये दूसरा पेयर कंप्लीट, ये तीसरा पेयर कंप्लीट, बट 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, 2 है वो अनपेयर्ड रह गया है, ठीक है। सो ये जो नंबर है ना, ये नंबर, ये जो गिवन नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 2 इज लेफ्ट हेयर अनपेयर्ड, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने पीडीएफ बना के आपके पास सेंड कर रखा है, आप ध्यान से उसमें देखना कि मैंने क्या लिख रखा है। तो मैंने वहां पे लिख रखा है सिंस 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड सो दिस नंबर कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसा भी कुछ भी करके लिख सकते हो, थोड़ी सी लैंग्वेज अगर चेंज हो जाती है तो उसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो परफेक्टली सही होना चाहिए कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने कर दिया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे हमने किया। अब ये बता दो कि ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड रह गया, बस बात है इतनी। चलिए अब आगे का क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर बी ही करते हैं, चलो इसका सोल्व, ठीक है। 7 3 इस साइड हो जाता हूँ, 7 3 9 6, ओके। 2 से करते हैं बेटा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 1 जा, फिर से 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। अब बेटा ये नंबर किससे डिवाइड होगा? भाई ये नंबर सर जी देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो गया नहीं। भाई 9 9 18 प्लस 4 22, भाई 22 इनका सम आ रहा है, तो ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं सर, ठीक है। तो ये नंबर अगर मैं देखूँ, भाई ये नंबर मेरे को थोड़ा सा माइंड में आ रहा है कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 14 का स्क्वायर 1600 होता है, और 43 का स्क्वायर 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 भी है, तो ये नंबर 43 का स्क्वायर है, ठीक है, 43 का स्क्वायर है। ऐसे आप करके आइडिया लगा सकते हैं। तो 43 का स्क्वायर है ना, ये 43 से ही डिवाइड होगा फिर, क्योंकि 43 1 से लेके 42 तक ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 43 से डिवाइड। तो 43 को 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, और इसको 43 से डिवाइड करोगे तो 43 ही आएगा। तो 43 का स्क्वायर होने का मतलब आपको समझ में आ ही गया। 43 से फिर से डिवाइड करो, 43 1 जा 43। अब देखो ये पेयर बन चुका, ये भी पेयर बन चुका, ठीक है। सिंस नथिंग इज लेफ्ट अनपेयर, कोई भी नंबर अनपेयर नहीं रहा। भाई यहाँ पे ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, कोई नंबर अनपेयर रहा या नहीं? नहीं रहा ना कोई भी नंबर अनपेयर। सिंस नथिंग इज लेफ्ट अनपेयर सो दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, ये आपको लिख देना है, ठीक है। और मैंने पीडीएफ में आपको सेंड कर रखा है, तो उसमें आप और अच्छे से देख सकते हो कि मेरी जो लैंग्वेज है मैंने क्या लिखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट जो इसका जी पार्ट है वो और करते हैं बेटा, जी पार्ट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी पार्ट करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट लेट मी चेक, यस आपको परफेक्टली दिखाई दे रहा है। जी पार्ट है बेटा 415, 415। भाई अब यहाँ से आपके माइंड में क्या आ रहा है? भाई ये सर ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इनका सम 514, इनका सम 10 आ रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो बेटा यहाँ से आप देखो ना, यहाँ पे 5 लिख रहा है, 5 लिखा हुआ है, तो ये नंबर यूनिट डिजिट पे अगर 5 होता है तो वो नंबर पूरा 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको 5 से डिवाइड करके देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, ठीक है, 5 8 जा 40, 1 रह गया तो 5 3 जा 15। अब 83 ये आ गया, 83 किससे डिवाइड होता है? आज तक सुना है कि 83 किसी से डिवाइड होता है? 83 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, एक तो 1 से होता है और एक खुद से होता है। तो खुद से ही इसको डिवाइड कर देंगे, मींस 83 से ही इसको डिवाइड कर देंगे, और क्या आ जाएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। तो 5 भी अनपेयर्ड रह गया और 83 भी अनपेयर्ड रह गया। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस
5 and 83 both are remain unpaired, so this number cannot be a perfect square. ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये तीन मैंने आपको समझा दिए। बाकी के पार्ट अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं तो आप अच्छे से कर सकते हो। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है ना बेटा तो आप पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 3 डिजिट का वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर डाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है पहले वो देखते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटा? 999। अगर स्मॉलेस्ट कहता तो 100, ये हो जाता 100 अगर मैं स्मॉलेस्ट कहता तो। क्लियर? अच्छा, अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब देखो, विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। यस, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो करेंगे कैसे भाई? इसका हम अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, अंडर रूट निकालेंगे और जो रिमाइंडर आएगा ना वो 999 में से माइनस कर देंगे और हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है। देखो भाई, ये अंडर रूट निकालने का मेथड अगर आपने मेरे से नहीं समझा है, ठीक है, अगर पीछे की क्लास में आप देख लेना, आपने वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर जो 5th एंड 6th की क्लास थी शायद उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड, सॉरी ये अंडर रूट निकालने का मेथड आपको गिवन मिले। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप एक बार बोलना, मैं आपको फिर से जैसे परफेक्ट स्क्वायर, ये सॉरी अंडर रूट बनाने के ये मेथड्स हैं, ये मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ से पीछे से पेयर बनाएंगे, ये 2 पेयर बन गया, ये अकेला रहेगा तो इसको अकेला छोड़ देते हैं। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 3 जा 9, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसका अंडर रूट निकाल रहा हूँ। ठीक है, 3 3 जा 9, यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, 9 लिख दिया, 9 में से 9 गया, 0 बच गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 का डबल करके यहाँ लिख देंगे, 3 2 जा 6। ठीक है, आगे का स्टेप क्या है? 99 नीचे ले आएंगे, 99 नीचे ले आए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक ऐसी डिजिट सोचनी होगी जो इससे डिवाइड हो, इसके नियरली डिवाइड हो जाए। ठीक है, इससे नियरली डिवाइड क्या होगा भाई? यहाँ पे 2 लिखूंगा तो रिमाइंडर तो नहीं आएगा, 2 लिखूंगा तो ये इसको 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 124 आएगा, जो इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो एक नंबर कम ले लेते हैं, 1 से ही 1 यहाँ पे लिखते हैं और 1 से ही डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं। जो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है उसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 61 ही आएगा, और इसमें से 61 माइनस करोगे तो बेटा 8 and 3, ये नंबर आपका बचा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये 1 यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, रिमाइंडर आपका बचा, रिमाइंडर क्या बचा? 38। अब आपको करना क्या है? केवल इतना सा काम करना है कि 999 में से 38 आपको माइनस कर देना है। कितना बच जाएगा? 169। दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? ये 31 का स्क्वायर है, आपको पता हो। ठीक है, 31 का स्क्वायर है, तो आ गया ना परफेक्ट स्क्वायर निकालना आपको। ठीक है, किसी भी लार्जेस्ट डिजिट का लार्जेस्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी यहीं पे समझा देता हूँ। उसमें क्या बोला है? उसमें बोल रहा है बेटा द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा? कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैं क्वेश्चन की नंबरिंग डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट, सबसे पहले तो ये देखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है भाई? 1000। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। क्या करेंगे? यहाँ पे अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो पेयर बना लो भाई, ये 1 2 पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना भाई, 3 3 जा 9, 3 से जा रहा है सीधा, डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया।
10 में से 9 माइनस हुआ 1 बचा, ठीक है। नीचे ये दोनों डिजिट्स, ये दोनों ज़ीरोज़ हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। दोनों ज़ीरोज़ नीचे ले आएंगे तो ये हो गया 100 हो गया। इसके बाद बेटा क्या करते हैं, 3 का डबल करके यहाँ लिख देते हैं, 3 2 6, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेटा यहाँ 2 लिख देते हो तो यहाँ ये 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 लिख देते हो तो यही 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इस नंबर से छोटा नंबर यहाँ लिया था, लेकिन यहाँ पे इस नंबर से बड़ा आपको लेना है। रीज़न क्या है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 लेता तो इससे छोटा आएगा, 2 लिया तो मैंने यहाँ पे ये इससे बड़ा आएगा, ठीक है। 2 लिया तो ये इससे बड़ा आएगा, ठीक है बेटा। 2 लिया तो इससे बड़ा आएगा। यहाँ पे आपको इस नंबर से बड़ा लेना है, जस्ट थोड़ा सा बड़ा। जस्ट थोड़ा सा बड़ा कब होगा भाई, 1 लेता तो छोटा आता और 2 लिया तो थोड़ा सा बड़ा आ गया। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा, 2 2 एंड 2 6 12, ठीक है। अब देखो कितना डिफरेंस आया इन दोनों का डिफरेंस आया 24। इसमें आपने क्या किया था, माइनस किया था, इसमें आपको ऐड करना है। यहाँ पे 2 पर आप ये जा चुका है, ठीक है। इसमें आपको ये ऐड कर देना है, तो 1 0 0 0 में 24 आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 1024। ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आया, ठीक है बेटा। तो ये आपकी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप PDF में एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। वीडियोज़ को आप दोबारा से भी देख सकते हो क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करके या वैसे भी कॉल करके दोबारा से भी समझ सकते हो, ठीक है बेटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।